क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम देख रहे हैं कि माता मरियम और संत जोसेफ को किस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म उनके द्वारा होंगे उसका जानकारी मिलते हैं। और मिलने के बाद दोनों के पास तीन समस्या हो रहा है। एक है, एक समस्या जो बात उनसे कहा गया साधारण बात था, इज इट ऑर्डिनरी न्यूज? नो, एक बहुत बड़ी अजूबा की बात था। इसीलिए उन लोग अच्छे में पड़ गए दोनों। एक तो गर्भवती हो रही है, कब? पति पत्नी दोनों एक साथ आने के पहले। और एक को जो गर्भवती हुई है उसको शादी के पहले ही उसको स्वीकार करना पड़ता है कि उसको अपने पत्नी के रूप में। दोनों के बीच में एक अजूबा और अजीब बात हो रहा है। अब दूसरा है, दोनों अभी चलो तो खुशी के बात है, चलो हम डिंडोरा बजाकर लोगों के बताने वाले बात है क्या? नहीं, कठिन बात था, डिफिकल्ट। कैसे बताएं? माँ बाप कैसे स्वीकार करे, समाज कैसे स्वीकार करे, और कैसे ये समस्या का सामना करें, ये दोनों के बीच में ये कठिनाई थे। और कठिनाई के साथ क्या हो गया, उन लोग दोनों अभी भ्रमित हो गए, कंफ्यूजन, क्या करना है, हाँ? कैसे आगे बढ़े। तब एक 20 को पढ़िए, सन्मति के सुसमाचार। तो हाँ, वह इस पर विचार कर रहा था। हाँ, प्रभु को तो स्वप्न में से ये कहते हुए दिखाई दिया। क्या कहते हुए? ए यूसुफ दाऊद के संतान, हाँ, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरो, क्योंकि हाँ, क्योंकि उनका जो गर्भ है, हाँ, वो पवित्र आत्मा से है ना? तो हाँ, तो इसीलिए वो क्या हुआ, यूसुफ ने नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को वो अपने यहाँ ले आया। यहाँ ये चीज सेंट जोसेफ जो किया, वो ईश्वर के डरता था और ईश्वर की योजना को जानता था। एक तो ईश्वर की योजना को पूरा नहीं करेंगे तो हमको सजा मिलेगी, हमको जानते हैं ना। हाँ, वही एक चीज है। और ईश्वर की योजना क्या था, जैसे हम लोग आज के सुसमाचार में भी देखो, ये कुंवारी गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और का उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। ये कहाँ बताया गया? बोलिए, ऐसे का ग्रंथ अध्याय 4 और 14 का थोड़ा पढ़िए, चैप्टर 7 वर्स 14। क्या बताया गया है? हाँ, प्रभु आपको एक चिन्ह देंगे, अब वह यह है, हाँ, एक कुंवारी गर्भवती है, हाँ, वो एक पुत्र के प्रसव करेंगी, हाँ, उसका नाम इमानुएल रखेंगे। वही बात पहले ही उनको इस्राएल के लोगों के बीच में ये बात विद्यमान था। और जैसे हम लोग आज का पाला पाठ में यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 बद संज्ञा 23 में हम देखे थे। क्या देखे थे? थोड़ा पढ़िए। नहीं नहीं, हाँ, पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए एक बार। हाँ, मैं विश्व का ईश्वर हूँ। नहीं, 23:5 को पढ़िए, यिर्मयाह। हाँ, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रही है,
हाँ, नवदाद के लिए नया वंशज उत्पन्न करूंगा। हाँ, वह राजा बन के बुद्धिमानी से क्या करेगा? शासन करेगा। हाँ, और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसी चीज को हम लोग आज के अनुवाक्य में भी सुने हैं। उनके राज्य काल में क्या फलेगा फूलेगा? न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेंगे। यही है प्रभु यीशु, यही करने वाला है प्रभु यीशु। इसी के भविष्यवाणी किया गया है। इसीलिए यूसुफ उनके यूसुफ और मरियम दोनों के बीच में अजीब बात हुआ, कठिनाई हुआ और दोनों भ्रमित हुए। लेकिन जब उन लोग इस वाणी को उन लोग समझ पाए और स्वर्गदूतों के बातों को समझ पाए, दोनों इंग्लिश में कहेंगे कोऑपरेटेड विद द विल ऑफ गॉड। ईश्वर की इच्छा के साथ उन लोग सहयोग दिए और साथ दिए। और इसीलिए यूसुफ ने नींद से उठकर अपने पत्नी को ईश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने घर लाने में वो अचंभित चले गया, वो कठिनाई भी भाग गया और वो भ्रम भी दूर हो गया और वो ईश्वर के आज्ञा पूरा करने के लिए तत्पर रहा और दौड़ते गए, जाके अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ लेके आया। इसीलिए अभी का पोप फ्रांसिस, आप लोग सोते हुए जोसेफ का तस्वीर देखे? नहीं देखे तो आइए, मेरे रूम में मेरे टेबल में रखा हूँ, है ना, आके देख लीजिए। ये सोते हुए जोसेफ का, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, मैं सोते हुए जोसेफ, है ना, है ना। ये सोते हुए जोसेफ का तस्वीर को फ्रांसिस अपने टेबल में भी रखते हैं और उसी को कोई भी चीज का निर्णय लेना है तो वो तस्वीर के नीचे रख के प्रार्थना करते हैं। जैसे जोसेफ भी सपने में उसको क्या है, वो ज्ञान मिला और स्वर्गदूत ने उसको सही मार्ग बताया, उसी प्रकार वो फ्रांसिस को भी सही मार्ग बताते हैं और प्रार्थना करने के बाद वो अपना निर्णय लेते हैं। आइए हम सोते हुए सेंट जोसेफ से प्रार्थना करें तो हम सब लोग भी जैसे हम अच्छे में पड़े रहे, कठिनाई में रहे, भ्रमित रहे, किसके पास जाए? माता मरियम और जोसेफ के पास जाए, ताकि हमारा समस्या दूर हो सकते हैं। जीवन में ये तीनों आएंगे, है ना। अचंभ भी आएंगे, कठिनाई भी आएंगे, भ्रम भी आएंगे, लेकिन दूर करना है तो हम ईश्वर पर विश्वास रखने से हम दूर कर सकते हैं। जैसे सेंट मरियम और सेंट जोसेफ ने अपने जीवन में ईश्वर के आज्ञा के अनुसार, स्वर्गदूत कहने के अनुसार अपने जीवन का निर्माण किए। आइए हम लोग भी निर्माण कर प्रभु यीशु के लिए हम रास्ता तैयार करें। आमीन।